गोवर्धन पूजा प्रकृति को समर्पित त्योहार है जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में अनेक तरह के पकवान बन रहे थे और सारे ब्रजवासी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। यह देख उन्होंने मैया से पूछा कि मैया, यह सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मैया यशोदा बोली कि कन्हैया, हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट बना रहे हैं। यह सुनकर कृष्ण बोले, माता, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? माता ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी और अच्छी वर्षा हुई तो खेतों में अच्छे धान उगेंगे। भगवान कृष्ण बोले कि मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर हमारी पूजा सामग्री स्वीकार करे। यह सुनकर गोपियाँ बोली, कहना 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की आप ऐसी निंदा न करे। यह सुनकर कृष्ण बोले कि इंद्रदेव में क्या ऐसी शक्ति है कि जो हमारी रक्षा करे? इंद्रदेव से शक्तिशाली यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव तो कभी भी दर्शन नहीं देते। तभी वहाँ नंद बाबा आए और बोले कि गोवर्धन की पूजा करने से क्या होगा? तब कृष्ण बोले, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती है और गोपिकाओं का एकमात्र साधन है गोवर्धन पर्वत। यह सुनकर सब प्रभावित हो गए और गोवर्धन की पूजा करने लगे और गोवर्धन पर्वत ने इस पूजा को स्वीकार किया और सभी को आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि धरती पर इंद्र महोत्सव देखने आए। तभी एक ग्वाल ने कहा, इस वर्ष से कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी, न कि इंद्रदेव की। यह सुनकर नारद जी इंद्र के दरबार पहुँचे और बोले कि हे इंद्रदेव, आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ ब्रज में आपकी पूजा न करके वह गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। यह सुनते ही देवराज इंद्र को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सब ब्रजवासी कृष्ण के पास गए। तब भगवान कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने को कहा। सभी ब्रजवासी अपनी गायों और बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया। यह देख इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू की। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा कि वह पानी को पर्वत के पास आने से रोके। इंद्रदेव ने लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की और सारे ब्रजवासी गोवर्धन की छांव में सुरक्षित रहे। तब इंद्रदेव को लगा कि मुझसे मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे इंद्रदेव, आप जिस बालक को परास्त कर रहे हो वो और कोई नहीं, भगवान हरि विष्णु का अंश है। यह सुनकर देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण की माफी मांगी और इस दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।